बैक टू अवर चैनल फॉरेंसिक सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने डीपीटीपी एक्ट 2023 के बारे में देखे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज डू चेक आउट द वीडियो। आज हम देखेंगे वेब होस्टिंग के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप अपने सिस्टम पर अपने खुद की वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं, वो भी बिना होस्टिंग खरीदे? तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम phpgurukul.com के PHP प्रोजेक्ट्स को अपने लोकल सिस्टम पर XAMPP के थ्रू होस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें एक न्यू वेबसाइट को होस्ट करना है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं। अब हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे phpgurukul.com, एंटर। अब देखिए हमारे पास phpgurukul.com का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें से हमें किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे भी हम पोस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ ये अपार्टमेंट विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग PHP एंड MySQL। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड अब हमारा ये पेज यहाँ ओपन हो चुका है। अब हम ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। जाते हैं और ये हमें कुछ क्रेडेंशियल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये रहा हमारा डाउनलोड नाउ। अब यहाँ से हम अपना सोर्स कोड को डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ एंड यू कैन सी दैट कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसका फोल्डर यहाँ पे जिप के फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है और ये हो चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं ओपन। फर्स्ट में यहाँ पर डाउनलोड्स में चले जाते हैं एंड जैसे हमें पता है कि जिप के फॉर्मेट में, बट हमें जो फाइल फोल्डर चाहिए वो अनजिप चाहिए। तो अब हम इसे पहले करेंगे अनजिप। तो हम यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसे कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। तो हमारा जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पर जाते हैं डाउनलोड्स में और अब हम ये जो फोल्डर है इसे कर लेंगे कॉपी। तो हमारा फोल्डर कॉपी हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ सी ड्राइव में। अब सी ड्राइव के अंदर हमें XAMPP का फोल्डर दिख रहा है। अब हमारे पास XAMPP ऑलरेडी इस सिस्टम पे इंस्टॉल है, इसलिए हमारे पास XAMPP का फोल्डर है। बट अगर आपका सिस्टम में XAMPP इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये फोल्डर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए पहले आपको XAMPP इंस्टॉल करना होगा। अब हम यहाँ पर इस XAMPP के फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें htdocs का फोल्डर दिख रहा है, हम इसे भी ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने उस प्रोजेक्ट फोल्डर को जिसे हमने कॉपी किया है हमें पेस्ट कर देंगे और इसे सक्सेसफुली पेस्ट हो चुका है। अब देखते हैं आखिर इस फोल्डर के अंदर है क्या। यहाँ पर हमें एक SQL फाइल के नाम से फोल्डर मिला है, हम इसके अंदर जाते हैं एंड यू कैन सी दैट कि हमें यहाँ पर डेटाबेस की जो फाइल है वो मिल चुकी है, जिसका नाम है यहाँ पर avmsdb.sql। अब हमें मेनली इसका जो नेम है वो करना है कॉपी। ओके, और ये Ctrl+C एंड ये नेम है वो हमारा कॉपी हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले हमें काम कर लेते हैं कि पहले तो XAMPP ओपन कर लेते हैं, बिकॉज अगर हम XAMPP ओपन नहीं करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो लोकली होस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए XAMPP ओपन करना जरूरी है। तो ये हमारा XAMPP पैनल आ चुका है। अब यहाँ से हमें पहले अपाचे को स्टार्ट करना है ताकि हमारी वेबसाइट लोकली होस्ट हो सके। साथ ही हम डाटाबेस को भी यहाँ स्टार्ट करेंगे ताकि वो जो डाटाबेस है उसे एक्सेस कर सके। हम इसे पहले हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे http://localhost php myadmin एंड एंटर। एंड यू कैन सी दैट कि PHP myadmin का पेज यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो डेटाबेस का नेम हमने कॉपी किए थे वो यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट एंड देन क्रिएट। देन यू कैन सी दैट कि जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब डेटा टेबल में हमें डेटाबेस की फाइल इंपोर्ट करने, तो हम यहाँ इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम ब्राउज में जाएंगे एंड देखिए यहाँ पर फाइल हमें ऑलरेडी दिखी है, बट फिर भी मैं आपको पूरा पाथ दिखाती हूँ। सबसे पहले सी ड्राइव में जाना, देन सेम पाथ है XAMPP के फोल्डर में, देन htdocs, देन हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में और यहाँ पर ये SQL फाइल और ये रहा हमारा डेटाबेस फाइल। इसे यहाँ पे हमने ओपन कर लिए एंड देन यहाँ से हम इसे करेंगे इंपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारी डेटाबेस की फाइल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर हम एंटर करेंगे http://
लोकल होस्ट। अब यहाँ पर हमें स्टॉप करना है और इधर हम जाएंगे हमारे फोल्डर में। ओके, तो फोल्डर में थोड़ा बैक हो जाते हैं। ओके, और ये देख सकते हैं आप कि हमारे एसक्यूएल फाइल के फोल्डर के ऊपर एक और फोल्डर है, हम उस पर क्लिक करेंगे एंड उसके अंदर जितने भी नेसेसरी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें ये करना है, ये पाथ को करना है कॉपी। तो हम इस पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो htdocs डॉक्स है, htdocs डॉक्स के पहले का जितना ही पार्ट है वो हमें करना है सिलेक्ट। ओके, तो हम इसे करते हैं कॉपी। कॉपी हो चुका है। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे एंड इस लोकल होस्ट के सामने हम उस पाथ को कर देंगे पेस्ट, देन एंटर। एंड यू कैन सी दैट कि हमारी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली होस्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होगा एंड यू कैन इजीली साइन इन ऑन दिस वेबसाइट। अगर एरर आए तो चेक करिए अपाचे रनिंग है या नहीं, MySQL स्टार्ट है या नहीं, डाटाबेस नेम करेक्ट है या नहीं। ये पूरा डेमो लर्निंग पर्पस के लिए है। इस टेक्निक का यूज आप अपने डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए सेफ लैब इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। Follow for more cyber security and ethical hacking content. Till then, stay safe, stay secure. Bye bye.